नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज 27 जुलाई है और मैं इस वक्त रामपुर में हूं। आज ये जो स्टोरी आप देखने जा रहे हैं ये 27 जुलाई की दोपहर की स्टोरी है और ये स्टोरी आपको देखना ज़रूरी है। आप ज़रूर देखिएगा। आपको मैं रामपुर के जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है उसका पूरा भ्रमण कराऊंगा, अंदर लेके जाऊंगा, आपको एक एक भवन दिखाऊंगा जिसके ऊपर सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ कि इनके 40 में से 38 भवन इलीगल है और उनको डेमोलिश किया जाए। हालांकि आज शाम 27 तारीख को होते होते वो फैसला होल्ड पे कर दिया गया है। फिर भी ये खबर आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के छात्रों का कहना है कि जब तक ये परमानेंट सोल्यूशन यानी कि इस फैसले को तोड़ने के फैसले को रद्द नहीं किया जाता, ये फैसला फ़िलहाल टेम्परेरी ही माना जाएगा और वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। तो इसीलिए इस स्टोरी को आप देख लीजिए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि रामपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर लोग जान से ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटी को प्यार करते हैं, जान से ज़्यादा अपने स्टाफ से प्यार करते हैं, अपने टीचर से प्यार करते हैं, वाइस चांसलर से प्यार करते हैं। इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नज़र डालिए इस खूबसूरत स्टोरी पर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मेरी आमद इस वक्त रामपुर में है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर। कहते हैं कि एक आंधी, एक तूफ़ान, एक स्याह बादल इस यूनिवर्सिटी पर छा रहे हैं। मामला है राजनीति का या कह लीजिए मामला है ऑफिस का, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वैसे ही यहाँ पर है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी सालों बाद आँख खुली है और वो नींद से जागे और उन्होंने एक फरमान जारी किया कि ये यूनिवर्सिटी जिसमें 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं और हर एक धर्म के पढ़ते हैं और 200 से ज़्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जिनकी रोज़ी रोटी, और ये एजुकेशन का जो इदारा है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ इसको इस लिहाज से बनाया गया था कि रामपुर की जो आवाम है वो आवाम यहाँ से सस्ती और बेहतरीन एजुकेशन लेकर हिंदुस्तान पर राज करे, आईएएस बने, आईपीएस बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने। तो वही वाली बात है कि जब भी मिलाना चाहा है हिंसा को हिंसा से, सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। ये वही सियासत है जो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर काले बादलों की तरह मंडरा रही है। आज ये एक इदारा, एक छोटे से शहर रामपुर का इदारा और एक बहुत बड़ा इदारा जहाँ से बड़े लेवल पर छात्र पढ़ के निकल रहे हैं, क्या इसके ऊपर से भटकते वो बादल कभी छटेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो जो है यहाँ पर भी एक छोटा सा धरना हो रहा है, उन लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर आने वाले शहर के आसपास के लोगों से भी बात करेंगे। ये जानेंगे कि जिस तरह से सीजेपी को पूरे हिंदुस्तान का सपोर्ट मिला, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर कौन आकर खड़ा होता है। देखिए ये रिपोर्ट। आप यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं और सेव यूनिवर्सिटी के नाम से आप सब आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या डिमांड्स हैं आपकी? हम स्वार साइड से आए हैं। हमारा कहना यही है कि ये शिक्षा का मंदिर है, इसमें हर धर्म का बच्चा और स्टूडेंट सभी पढ़ते हैं। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है, इसको ना तोड़ा जाए। तो आप जो डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह से ये जौहर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 200 तकरीबन स्टाफ हैं, 100 नॉन टीचिंग स्टाफ और 100 टीचिंग स्टाफ, और ये लगभग काफ़ी सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जब यहाँ पर 15 दिन से जिस तरह से इसके ऊपर संकट मंडरा रहा है, उस पर आपको क्या लगता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है इसकी कि इसके जो 38 भवन हैं उनको तोड़ने की बात कर रहा है? बारे में इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। इतना पॉलिटिक्स के बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर अवैध है ये, इसमें अगर कोई कमियाँ हैं तो उस चीज़ को ठीक किया जाए। अगर नाम से वैसे कोई दिक्कत है तो उस चीज़ को चेंज कर दें या सरकार इसको अपने अंडर ले ले, लेकिन तोड़े ना। क्यों? क्योंकि किसी एक का नहीं है, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। किसी के माता पिता नहीं है, उसके लिए आधी फीस हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, आजम खां साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने एक पौधे की तरह इसको सींच के बड़ा किया है। तो इसको ना तोड़ा जाए। अगर नाम से प्रॉब्लम है, इसका नाम चेंज कर दो। वैसे अगर इसमें किसी चीज़ की अगर कोई दिक्कत है तो इस चीज़ को सरकार पूरा करे या उसका जुर्माना डाले इसको, लेकिन इसको तोड़े ना। कोई ऐसा कानूनी रास्ता निकले जिससे सांप भी मर जाए और सरकार चाहे तो बहुत सारे रास्ते ऐसे निकल जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद मसूद है। मसूद साहब, आपको मालूम है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हुआ है? सरकार ने, यहाँ की आरडीए ने जिस तरह से 15 दिन में इसको डेमोलिश करने की बात कही, क्या कहना चाहते हैं आप?
बस हम तो यही डिमांड करना चाहते हैं कि इसको बुलडोज़ ना किया जाए। बच्चों की तालीम का मसला है, बच्चे यहाँ शिक्षा हासिल करते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पढ़ते हैं। इसको बुलडोज़ ना किया जाए और यहाँ बच्चों की तालीम का सिलसिला चलता है पहले की तरह। जब आपने सुना था कि ऐसे ऑर्डर पास हुआ है डेमोलिशन का, सबसे पहला इम्पैक्ट आपके दिमाग पे क्या पड़ा था और आपने क्या सोचा और यहाँ क्यों आए हैं आप फिर? बस यहाँ आने का मकसद यही है कि अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए, इस यूनिवर्सिटी की हिमायत में खड़ा हुआ जाए और यहाँ के प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि इसको ना बुलडोज़ किया जाए, ना तोड़ा जाए। आपको उम्मीद है कि प्रशासन कुछ एक्ट ऐसा कर ले कि ये यूनिवर्सिटी कायम रहे और चीज़ें कानूनी तौर पे बेहतर हों? जी जी, बिल्कुल उम्मीद। और ये जो अवधि है इसको डेमोलिश की, वो लगभग 1 आध दिन में 2 दिन में ख़त्म होने वाली है। आपके पास कुछ ऐसा है, कोई खबर इंटरनली, कुछ ऐसा लोगों तक कोई ऐसी जो है लोगों बता रहे हैं कि क्या होने वाला है? क्या ये डेमोलिशन की तरफ जा रही है मामला, या फिर थोड़ा लग रहा है कि रुक सकता है? बस उम्मीद यही है, जो लोगों से सुना भी है, कि इंशाल्लाह आसानी होगी और ये बुलडोज़ नहीं होगी। बिल्कुल पूरा यकीन। कहाँ से आए आप? हापुड़ से हैं। हापुड़ से। जी जी। आप यहाँ पे रुद्रपुर के पास से बता रहे थे। जी जी जी, रुद्रपुर के पास से। हम और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है जनाब? सर मेरा नाम खालिद है और मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, जब से इसका पता चला है तो अंदर से अंदर पता नहीं क्या से टूट चुका था कि एक यूनिवर्सिटी को बनाने में इतना टाइम लगता है और उसको 15 दिन का टाइम दे दिया है तोड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इस बिल्डिंग को तोड़ा ना जाए। मेरा तो बस यही संदेश है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा ना जाए। यहाँ पे सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है सर। आप जनाब, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं सर लोकल का ही। आप लोकल्स हैं तो आप तो इसका इतिहास भी जानते होंगे। किस उम्मीद से ये यूनिवर्सिटी को क़ायम किया गया था और अब क्या हो रहा है, कितना फ़र्क है उसमें, थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? सर उम्मीद क्या, यूनिवर्सिटी जो बनती है तो बच्चों की शिक्षा के लिए बनाई जाती है। जब इसके अंदर बच्चे इल्म हासिल करेंगे, तो डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई इस देश की सेवा करेगा, ना जाने क्या क्या करेगा इसी देश के लिए। ये यूनिवर्सिटी जो है रामपुर के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है, भारत के अंदर है, कि बाहर तो है नहीं। अगर इसके अंदर कहीं कोई कमियां हैं तो सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं। इसका जो भी कमियां उनको दूर किया जाए और जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं उनको आज़ादी दी जाए, इल्म हासिल करें। अगर आप और हम इल्म हासिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप भी यहाँ जो खड़े हैं, आप भी कहीं ना कहीं पढ़कर आप यहाँ खड़े हैं सर। अगर आप भी पढ़े लिखे नहीं होते तो आप भी यहाँ खड़े नहीं होते। आपको लगता है कि जैसे डिपार्टमेंट अचानक से एक्टिव हुआ है आज़म खान साहब के पीछे, वैसे ही पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है हर एक मामले को उठाकर इस तरह से पेश करती है जैसे बहुत बड़ा क्राइम है। अब एजुकेशन का इदारा भी एक क्राइम की तरह देखा जा रहा है और उसको ऐसे डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है जैसे कि कोई यहाँ पर क्राइम हो रहा हो, इसको फ़ौरन हटा दिया जाए, 15 दिन में हटा लो। तो ऐसा लगता है कि ये एजुकेशन भी जो है अब पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट का काम है वो अपना काम कर रही है। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है, वो भी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हमें फुल उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी जैसी है सर वैसी रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ का जो स्टाफ है वो भी सॉफ्ट है और जो प्रशासन है वो भी बहुत सही। आपको अब ये म्याद कब तक ख़त्म हो रही है, कुछ अंदाज़ा है? सर ये 28 तारीख का सुना है, कल 28 तारीख है, इसकी अंतिम डेट है कल की। अब कल क्या हो ये मैं नहीं बता सकता, ना आप बता सकते। कल अधिकारी बताएंगे क्या हो सकता है इसमें। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद फुल है कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे इल्म हासिल करते हैं वैसे इल्म हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से आए सर? जी सर, गढ़मुक्तेश्वर से। गढ़ जी जी, मोहम्मद मंसूर नाम है। मंसूर साहब, क्या है आपसे मैंने इतने सारे लोगों से सवाल करे, आपको क्या उम्मीद है, क्या होने वाला है? सर देखिए, इस वक्त यहाँ जो पब्लिक है और जो इस वक्त मौसम हमें नज़र आ रहा है, अभी हम लोग आए हैं तो आप अंदाज़ा करिए कितने लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हमें मिली हैं। अगर उम्मीद ना होती तो हम या ये सारी पब्लिक यहाँ पर इस वक्त प्रेजेंट ना होती। उम्मीद की बुनियाद पर आए हैं और उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है कि ये जो कल की लास्ट डेट आ रही है, इससे हम पूरी तरह सेटिस्फिकेशन के साथ हैं कि इसमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोचेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ विशेष धर्म के लोग उपस्थित नहीं हैं। आप यहाँ बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी के साथ साथ जो राजनीतिक स्तर पर भी लोग इसकी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको बुलडोज़ ना किया जाए। एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक अपना काम है और उसको अपना काम करना है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सॉल्यूशन भी है। अब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर ज्ञापन दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाई है, रिटन रिपोर्ट भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर हैं और आप भी बहुत
अच्छी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हमारी बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद देता हैं सर। ये तो हमारा काम है, जी सर। हम दूर से दूर तक पहुंचते हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने जंतर मंतर पर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ एजुकेशन के ऊपर, हमने लगभग सारे ही दिन कवर किया, और जब से ही वो ख़त्म हुआ और यहाँ की खबर आई, हम लोग यहाँ पहुँचे ताकि आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। जी जी और यही हमें उम्मीद है कि ये पहुँचेगी भी और लोग सुनेंगे भी। अब कल क्योंकि आखिरी डेट है, और हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि सिस्टम जो होता है वो ये ज़रूर देखता है कि मेरिट्स क्या हैं। जी अगर कोई नक्शा पास नहीं है किसी चीज़ का, तो उसका नक्शा पास करने के प्रावधान भी हैं। फॉर एग्जांपल जो इस पे ड्यूटीज़ लग सकती हैं, फीस लग सकती है, एप्लीकेबल जो भी इसका होगा वो होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है, खुदा ना खास्ता, कि सरकार जो है वो बदले की भावना से इसके ऊपर कार्रवाई करना जाए, ऐसा लगता है? देखिए, ये चीज़ अब किसी से छुपी नहीं है। आप जो बात सुनना चाह रहे हैं या जो रियलिटी है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक लंबा पीरियड है जो साफ ये शो कर रहा है कि ये सारा का सारा काम बदले की भावना से हो रहा है। अगर हम राजनीतिक स्तर पर इसको देखते हैं तो ये बदले की भावना से काम किया जा रहा है। लेकिन ये मोहम्मद अली जौहर जो आपको नाम नज़र आ रहा है, आप भी और हम यहाँ जितने लोग हैं, आप इनके इतिहास से वाकिफ़ हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इंग्लैंड तक ये अपनी स्टडी के लिए गए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 1923 में बने। अगर इस नाम को भी बदले की भावना पर देखा जाएगा, या शिक्षा के मंदिर को, जिसको हम एजुकेशन का टेम्पल कह रहे हैं, अगर इसको भी हम बदले की भावना से देखेंगे तो ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। और मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हैं, या जो बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बहुत कम फ़ी स्ट्रक्चर के साथ साथ, ये उनके साथ अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। तो आपने जो कहा था कि बदले की भावना से, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। जैसा फील होता है, ऐसा नहीं है कि और जगह प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है एक प्रॉब्लम के लिए। अभी ये एक प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हम बेस्ड ऑन स्टेट देख रहे हैं, लेकिन अभी जो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, और एजुकेशन मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जब हमें इतनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है सब लोगों के साथ आने से, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम उससे छोटी है। मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम उससे छोटी है। जब हम सब लोग साथ में आएंगे तो ज़रूर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा सर।